हेलो। हेलो। हाँ जी देवेंद्र, चलो स्टार्ट। हाँ, तो पहले आज की मार्केट देखें या कैसे, बताओ। नहीं आज का तो क्लियर है, मतलब वो क्लियरली मैंने देखा अभी ये है तो। 15 मिनट का ही, 15 मिनट की ही स्ट्रेटेजी समझेंगे, क्योंकि सबको हाँ। वही सीखनी है मोस्टली। अच्छा। ठीक है राहुल। राहुल, हाँ भाई हूँ। ठीक है ना, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे ही काम करेंगे अभी। ये अच्छा गौरव जी, एक सेकंड रुकेंगे बस, मैं कॉफी पेन ले लूँ जरा। हाँ हाँ, copy करो। ठीक है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है आकाश, हाँ भाई। कंटिन्यू करें। हेलो। नहीं आ करो भाई रहा है। करो। पूछा है, मैं रिप्लाई कर रहा है, उसने कह रहा है 1 मिनट में कर रहा हूँ। चलो जबरदस्ती आ जाए। तो आज की मार्केट हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो क्लियर ही थी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई चीज हो ऐसी जो ना समझ में आए तो बता दो। ठीक है, तो आज की मार्केट में क्या हुआ था, एक ये सपोर्ट बनी थी नीचे। क्या बंद हो जा। ओहो, ये नीचे सपोर्ट बनी थी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना था। रेजिस्टेंस हमने क्यों दे बना था, जब मार्केट यहाँ से ऐसे आई तो हमने रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस बना के जैसे ही इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, तो हमने एक कॉल की पोजीशन बना ली। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना है। हाँ जी भैया, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बताओ 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 बताओ। हेलो, हाँ जी बोलो। तो यहाँ पे हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई। हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहा। वो लगभग लगभग अगर यहाँ से देखें 38,800 से 38,700 तक के आसपास का, 100 पॉइंट थे तो 70 पॉइंट का हमारा हमें लॉस देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया था। जैसे ही इसने दोबारा तोड़ा तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन दोबारा बनाई सिंगल लॉट पे, और मैंने यहाँ तक अपना एक लिया था। इनफैक्ट यहाँ तक लिया था टारगेट। ठीक है, तो अब जैसे कि ये दिख रहा है, थोड़ा सा गौर करना कि मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, नीचे जाके इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको रीटेस्ट किया, इस लेवल को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर भाग गई। उसी तरीके से वनडे के चार्ट को अगर देखें तो ये दिख रहा है, नीचे गई, ऊपर आई। अब यहाँ पे मैं रेंज बना देता हूँ जो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। एक इसका टॉप, एक इसका लो। ऊपर गई, तोड़ा, इसको रीटेस्ट करने आई थी, यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया। तो अब मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल को तोड़ती है, तो अगला लेवल हमारा कौन सा है, ये। अगर 39,622 को तोड़ती है तो 40,400 पे जाने के लिए ये रेडी हो। ये कैसे लगाया आपने, मतलब 39 ये? दोबारा बता, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, कृष्णा सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी। जैसा कि हमने एक रेजिस्टेंस ये लगाया था, बड़ा कर देता हाँ। हूँ चार्ट को। अच्छा। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन है, ये जो सेकंड कैंडल बनी थी, इसकी बिग को कंसीडर करना है या नहीं करना है इस केस में? देखो ये आपके ऊपर है त्रिवेंद्र जी, ये एक्सपीरियंस के अच्छा। साथ आता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि विक इतनी लंबी नहीं है तो मैं बॉडी को कंसीडर करूंगा। अगर आप शुरू ठीक। शुरू में ट्रेड कर रहे हो, कोई बिगनर है, तो वो शेडो को कंसीडर कर सकता है। तो उसके लिए एंट्री यहाँ पे होगी, वो भी सेफर है। ठीक है,
कोई बिगनर नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो इसको कंसीडर कर लेगा। यहाँ पे अगर कोई कंसीडर करेगा तो भाई थोड़ा सा खेला खाया बंदा है, तो उसको पता है कि मार्केट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन दिखाएगी, स्टॉप लॉस खाने को लिए आएगी, लेकिन उसके बाद अच्छी ऊपर जाएगी। अब वही वाली बात है, यहाँ पे जिसने एंट्री ली है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव मिलेगा, यहाँ पे जिसने एंट्री ली है उसको जी कम मूव मिलेगा। अब जो बिगनर है, मान लो जिसने यहाँ एंट्री ली, वो इस शेडो में भी डर सकता है, जो शेडो ये नीचे आई है, देखो और नीचे बड़ा कर देता हूँ। अगर किसी ने एंट्री यहाँ ली है बिगनर ने, तो ये जो शेडो नीचे आई है इसमें भी डर लग सकता है उसे, ठीक है ना। तो जी डर को तो आपको ही संभालना है। अब वो चाहे ये डर हो, चाहे वो ये डर हो, चाहे वो ये डर हो, चाहे एंट्री लेने का डर हो, जी 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 है ना। चलो, अब हम क्या देखते हैं मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा, ये रीटेस्ट करने गई और दोबारा ऊपर आ गई, तो हमारा अगला टारगेट क्या था कि भाई या तो ये होगा, भाई मार्केट यहाँ से पहले वाली मार्केट अगर है, कौन है राहुल, कर लिया। तो जब इससे मार्केट ऊपर चली गई तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, यहीं पे मार्केट रुकी थी पिछली बार। अब मैं थोड़ा जी सा एडवांस सिखा रहा हूँ त्रिवेंद्र जी, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस जी आ सोचना रहा पड़ेगा। है। तो मार्केट इससे इसके बाद कहाँ रुक सकती है, यहीं रुक सकती है, क्योंकि पहले यहाँ पे टिक रही थी, अब पहले ये जी सपोर्ट जी था, अब रेजिस्टेंस बन गया, जी है ना। यहाँ से तो निकल गई, देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, आपने यहाँ एंट्री ले ली। अब आपको क्या देखना है कि कहीं यहाँ से या तो लौट जाए, और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, शांत बैठ जाएंगे। इसको दोबारा तोड़ के ऊपर बढ़ती है तो हम ऊपर चलेंगे। अब मार्केट ने यहाँ रुकावट ली थी, पहले यहाँ पे बेस बनाया था, अब मार्केट ने इससे नीचे खुली है तो यहाँ पे रुकावट आ सकती है। मार्केट ने इस रुकावट को तोड़ दिया, अब इस रुकावट को तोड़ने के बाद मार्केट का नया बेस क्या हो, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है। कंफ्यूजन लग रहा है अभी भी थोड़ा, नहीं लगेगा। नहीं ये क्लियर हो गया। वो हाँ, जो डे वाला आपने बताया था ना, डे वाला थोड़ा क्लियर नहीं होता। डे वाला भी बता देता हूँ, डे वाला भी बता देता हूँ। डे वाले पे बात अगर करें तो अगर वन डे की कैंडल लगाते हैं हम, तो वन डे की कैंडल पे हम क्या देखते हैं, 15 मिनट पे रेंज टूटनी चाहिए ना, हाँ है ना। तो अब एक दिन की कैंडल पे रेंज कहाँ बन रही है, एक ये रेंज बनी, एक ये रेंज बनी, कैंडल टूटी, टूटने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाके उसने नीचे आई, नीचे आके इसने बेस बनाया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ऊपर उठती है और उठने के बाद इस पॉइंट को तोड़ देती है, इस पॉइंट को, तो अगला ही रुकावट कहाँ है, यही तो है, यहाँ। और हाँ यहाँ पे भी रुकावट नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट रुकी नहीं है, चढ़ती गई चढ़ती गई, तो हमारे लिए रुकावट कहाँ है, यहाँ, एक तरह से, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी थी पिछली बार। हाँ इससे पहले इस एरिया में, इससे पहले मार्केट कहाँ से गिरी थी, यहाँ से। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर चढ़ने लगी तो यहाँ तक तो कोई रुकावट है ही नहीं, 40 440 तक है ना। ठीक है। 40 400 लगा के चलो, 440 भी मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ आपने हम्म 39 600 पे, अगर 39 600 को आप 39 700 मान के चलो, 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर लगा लो, 100 पॉइंट यहाँ से नीचे घटा लो, तो 39 600 की जगह 39 700 पे मार्केट आए तो कॉल लो, और 39 400 की जगह 39 300 आता ही निकाल दो। 600 पॉइंट तो फिर भी आए, हाँ बिल्कुल। 600 पॉइंट तो फिर भी आए, ये तो सेफर है। 100 पॉइंट ऊपर की कॉल, हम 100 पॉइंट बाद कॉल ले रहे हैं, डबल श्योरिटी के बाद, और 100 पॉइंट नीचे ही निकाल रहे हैं बिना डर के। जी ये तो 600 रुपए पूरे, 600 पॉइंट पूरे हैं। बिल्कुल। 600 पॉइंट में आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से 475 के आसपास पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि 100 200 पॉइंट तक तो आपका डिके रहेगा, लेकिन 200 पॉइंट के बाद तो डिके खत्म हो जाएगा, पेस उतनी आ जाएगी जितनी आनी चाहिए मार्केट में। हाँ भाई 200 पॉइंट मूव के बाद तो पेस आपकी बढ़ जाएगी ना, डिके कम हो जाएगा, पेस बढ़ जाएगी अगर मार्केट आपके फेवर में गई है जी है ना। तो यहाँ से अगर क्रॉस होती है तो मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे मैं कॉल ले लूं। अब बड़े प्लेयर क्या करते हैं यहाँ पे, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, कॉल नहीं लेते, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कितने दिन में पहुंचे, रुकावट नहीं है लेकिन कितने दिन लगा दे। हो सकता है कि हाँ मार्केट 800 पॉइंट के लिए 8 दिन लगा दे, डेली 100 100 पॉइंट बढ़े,
वो क्या करते हैं, पुट बेच देते हैं यहाँ पे पुट बेच देते हैं इस पॉइंट पे। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस किया वो पुट बेच देंगे और भर भर के बेचते हैं। 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, 3 लाख क्वांटिटी, ऐसे बेचते हैं। अब मार्केट एक्सपायरी तक पहुंच गई तो भी उनका फायदा, नहीं पहुंची तो भी उनका फायदा, एक्सपायरी से इससे ऊपर चली गई तो भी उनका फायदा, और एक्सपायरी पे लौट के यहीं आ गई इसी पॉइंट पे तो भी उनका फायदा। वो तो लास्ट में बिल्कुल। जीरो हो जानी है ना एक्सपायरी पे। जी जी जी। घूम के ऊपर चली गई तो भी जीरो हो जाएगी, घूम के बीच में रही तो भी जीरो हो जाएगी, घूम के बिल्कुल इसी पॉइंट पे भी आ गई तो भी जीरो हो जाएगी। जी। है ना, सब जगह फायदा। चलो राहुल। हाँ भाई। हाँ, मैंने वीडियोस भेजी थी कुछ ऑप्शन चेन की, वो देखी थी? आप आपने मतलब जो क्या नाम है, आकाश आकाश ने ने, लिंक दे रखा हाँ है। हाँ देखी थी ना। हाँ तो मतलब हाँ एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब पता है ना? हाँ पता है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब 15 मिनट की मार्केट और पिछले दिनों की हम थोड़ा बैक टेस्टिंग, ठीक है? ठीक है भाई। चलो धर्मेंद्र जी बताओ डेट क्या रखें? नहीं, कोई भी डेट रख लें। कोई भी डेट रख लें, 1 सितंबर से ही रख लें। ठीक है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है। अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को हर चीज ड्रॉ करने की जरूरत है, मैं बस छोटी सी लाइन बनाऊंगा तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना? यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है ना? ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटता है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, ये इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे 138 पॉइंट बढ़ चुकी है, तो आकाश यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे भाई। नहीं लेंगे। अगर नहीं, ब्रेकआउट, नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट से ऊपर हो गया। ठीक है ना, 100 पॉइंट से ऊपर हो गया तो 100 पॉइंट के अंदर अंदर रहता हम बिल्कुल ट्रेड ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, हम्म। ठीक है ना? ये 100 पॉइंट से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मूव जा चुका हमारा, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो हम वहां पे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब साथ में ये भी देखने वाली चीज है कि नेक्स्ट ब्रेकआउट होने के चांसेस कितने ज्यादा है। यहाँ पे तो मार्केट रुक गई थी इस पॉइंट पे, ये तो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस कितने ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सपोर्ट को शिफ्ट कर लेंगे। जो सपोर्ट हमारी यहाँ पे थी या यहाँ पे थी, उस सपोर्ट को शिफ्ट कर लेंगे कहाँ, जहाँ पे मार्केट बार बार सस्टेन कर रही है। यहाँ कर रही है जी सस्टेन, ये सस्टेन कर रही है, यहाँ पे हम आराम से ट्रेड ले सकते हैं अगर ये भी 100 पॉइंट से ज्यादा की है, ये भी नहीं, लेकिन 162 पॉइंट की है। हाँ एक जी बताओ। एक चीज मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब जैसे एक एक तो इसमें काफी लंबी बिक थी ये वाले पे, तो इस ये पे हमें हाँ, इस वाले पे तो इसमें ऊपर नहीं जाना मतलब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें विक थी तो हम इसके ऊपर की ट्रेड लेंगे? नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस सपोर्ट को हम ऊपर नहीं लेंगे, मतलब सॉरी, रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस को ऊपर यहाँ पे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस मैंने इसको बेस बना के ली। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो बनी ना कैंडल, ये वाली, ये आप मतलब क्या, इस 30 कैंडल की नंबर की। बात कर रहे हो ना, 30 नंबर की? हाँ। अच्छा, नहीं तो मैंने रेजिस्टेंस इसको नहीं लिया ना। मैं मैं समझ गया। देखो मार्केट कहाँ रुक गई थी, यहाँ रुक गई थी ना इस पॉइंट पे, हम्म। मार्केट आपकी इस पॉइंट पे रुक गई थी, अच्छा। इससे ऊपर नहीं गई ना, तो मैंने रेजिस्टेंस इस लाइन को बनाया। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे, मेरा कर्सर देखना त्रिवेंद्र जी, एक रेजिस्टेंस हाँ बनाया हाँ यहाँ हाँ, पे। तो मैं मतलब इसी इसी कर्सर की बात कर रहा हूँ, ये जो हाँ रेजिस्टेंस आप हाँ, यहाँ गिन रहे हैं ना, वही इसको ऊपर क्यों नहीं गिन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ऊपर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर हम हाँ। शेडो का रेजिस्टेंस लेते हैं वो पहली कैंडल का ही होता है, बीच में कितनी भी शेडो आए हम नहीं लेंगे, बीच में तो अच्छा, 36 शेडो आती है। देखो मैं आपको ये यही तो अब क्लियर हुआ है ना, ये अब समझ में आया मुझे।
मैं एक मार्केट दिखाता हूँ आपको, इतनी शैडो है, इतनी शैडो है। नहीं नहीं, क्लियर क्लियर हो गया गौरव, ये क्लियर हो गया। नहीं मतलब नहीं, ये है कि पहली जो कैंडल है उसकी शैडो को हम कंसीडर करना है, अगली अगली शैडो को नहीं करना। नहीं, 10 बजे से पहले अगर शैडो बन रही है ऊपर और नीचे तो कंसीडर करेंगे। अच्छा, ओके ओके ठीक ओके, है ना। अब अब क्लियर ये हो जो गया। सवाल आपका है ये बहुत औरों का भी हो सकता है, इसलिए क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं क्लियर जरूर करता हूँ। एक बार 1 सेकंड दे दो मेरे को, हाँ मार्केट मिल जाने दो वाली। ये रही, ये रही। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ये लिया, एक सपोर्ट ये लिया। मार्केट नीचे आई, नीचे आके, वैसे तो पहले सपोर्ट ये था शैडो का, क्योंकि ऊपर लंबी शैडो था, नीचे भी हम करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। अब सपोर्ट लेने जी। के बाद मार्केट ने तोड़ा नहीं है अभी, क्योंकि शैडो तो ऊपर है, शैडो काफी लंबी है ना, हाँ हाँ शैडो ये बिल्कुल। काफी लंबी है। ठीक है ना, शैडो को तोड़ा नहीं है, लेकिन वहां जाके एक बेस बना लिया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जाके बेस बना लिया, हम अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अब ये शैडो, ये शैडो, ये शैडो, कितनी शैडो है, हम कितना कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ठीक, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे अब समझ गया। ब्रेकआउट होने के बाद कितनी कितनी तगड़ी रैली आई, 186 पॉइंट, 146 पॉइंट की रैली है। अच्छा, 146 पॉइंट में मैं कहता हूँ कभी भी आप 120 पॉइंट नहीं निकाल पाओगे ऑप्शन में, लेकिन ये दिन था थर्सडे का, 6 तारीख को, क्योंकि ये मूव मैंने पकड़ा है, 6 तारीख को थर्सडे था। इसमें मोमेंटम इतना फास्ट था कि 146 पॉइंट में 120 पॉइंट ऑप्शन में दिए कॉल में, इतना फास्ट मोमेंटम था भाई। जी। मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में, ऑप्शन तो 100% भी दे देगा, है ना। क्लियर हो रहा है राहुल, हाँ आकाश, कृष्णा, कोई कंफ्यूजन हो तो हाँ बता जी दो। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोर्ट बना, एक हमारा यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ठीक है ना, रेजिस्टेंस टूटा लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे, 138 पॉइंट की रैली है, तो जो कि हमारे रूल के अगेंस्ट है, हमने सपोर्ट को शिफ्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, अगर लाल कैंडल बन के दोबारा ऐसे जाती तो हम कॉल लेते। ठीक है, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ऊपर गई और लाल कैंडल बनाई, हमने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ शिफ्ट कर लिया। अगर ये टूटेगी तो हम कॉल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये टूटेगी तो हम कॉल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी सपोर्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये लाल कैंडल बन के दोबारा हरी कैंडल बनी, हमने अपनी सपोर्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। सपोर्ट शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हमेशा ध्यान रखा जाए, ये हमेशा ध्यान रखा जाए, सपोर्ट शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना ठीक है खेल भाई। नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, सेफ रहना चाहो तो सेफ कर सकते हो। एंट्री कैसे मिलेगी, ये आपका कौन सा पैटर्न है, एम पैटर्न। धर्मेंद्र जी, जी जी, आ रहा है समझ। पता चल रहा ना, ये क्या है, हाँ एम पैटर्न, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई यहां तक, फिर नीचे आई। अब इस ब्रेकआउट को मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वैसे तो ये ब्रेकआउट 5 पॉइंट का है। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट 5 पॉइंट का है, तो नहीं मानो तो भी बढ़िया, मानो तो भी बढ़िया। एक्सपीरियंस ट्रेडर इस ब्रेकआउट को मान ले, एक्सपीरियंस ट्रेडर इस ब्रेकआउट को मान लेगा। क्यों मान लेगा, उसका रीजन है, इसको लाइन पे ड्रॉ करो। लाइन पे ड्रॉ करने के बाद ये लाइन, लाइन पे ड्रॉ करने के बाद ये लाइन जो है ये अपने आप यहाँ पे आ जाती है ऊपर। आया ना ब्रेकआउट, जैसे ही इसको कैंडल से लाइन करोगे ना आप, तो ये ब्रेकआउट ये यहाँ आ जाता है डॉट, ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन सॉरी, ये ब्रेक डाउन। एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले लेता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, सेलिंग तुरंत आती है, बाइंग रुक रुक के आती है। सेलिंग बिल्कुल। तुरंत आती है, एकदम तुरंत। कितने पॉइंट की सेलिंग आई है, यहां से लेकर यहां तक 157 पॉइंट, और अब पूरी देख ले तो 210 पॉइंट। सेलिंग तुरंत आती है। अगर यहाँ पे पुट ली है तो एक ही झटका काफी है 100 पॉइंट के लिए, एक ही झटका।
बिल्कुल। ठीक है त्रिवेंद्र जी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो हालांकि आपने यहाँ पे ली तो भी ठीक है, नहीं ली तो आपको ये भी ब्रेक डाउन मिलेगा, आपको ये भी ब्रेक डाउन मिलेगा। मान लो ये मिस भी हो गई, ऑफिस में कोई है, बिजी है, आपने ये भी रैली देखी तो ये भी ब्रेक डाउन मिलेगा आपको। और आप कहो इसके बाद ट्रेड नहीं मिलेगी, बिल्कुल इसके बाद भी ट्रेड मिलेगी। 90 89 पॉइंट्स की 50 पॉइंट फिर भी मिलेंगे। जिसको स्कैल्पिंग करनी है कि भाई तुरंत, बस मेरे पास 10 ही मिनट है, मेरे को स्कैल्पिंग ही करनी है, तुरंत तुरंत मिलेगी। ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई है, हर दिन की मार्केट तो आप भी देख सकते हो, मेरे दिमाग में अभी अभी आई है। हम वहां क्या करेंगे जहां पे मार्केट पूरे दिन रेंज में वहां हम क्या करेंगे जहां पे मार्केट पूरे दिन रेंज में? दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। है ना सेवन जी? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तारीख 2 सितंबर की मार्केट है, ध्यान रखना। 2 सितंबर। देख रहे हो त्रिवेंद्र जी कितनी फ्लैट मार्केट है? दिख रहा दिख रहा। लेकिन 1 मिनट में नहीं दिखेगी यार फ्लैट। अब यहाँ पे आप 1 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, मान लो आपको 1 घंटे तक यही लग रहा है कि भैया मार्केट अपनी क्या कहते हैं फ्लैट ही है, कहीं जा नहीं रही है, तो पहली बात तो ये भूल जाओ कि मोटा प्रॉफिट उस दिन आएगा। ये तो भूल ही जाओ आपको मोटा प्रॉफिट आएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो भी प्रॉफिट आएगा छोटा सा लिया और भगा। जैसे कि इस दिन मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, स्नाइपर स्ट्रेटेजी पे इस दिन मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। मार्केट ही फ्लैट है, ऊपर गई और बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। कितने पॉइंट कम होती है मार्केट में अगर लो से हाई लगा के चले? या तो 500 पॉइंट का है, लेकिन सारा मूव 10 बजे नहीं खा गया मार्केट। उसके बाद का अगर मूव कैप्चर करना चाहें, ये टॉप है और 10 बजे के बाद जो लो लगा है 436 पॉइंट, यहाँ जाके कुछ मूवमेंट आई है जो कि पकड़ में नहीं आएंगी। यहाँ पे कोई मूव नहीं आएगा स्नाइपर। स्नाइपर पे मूव कहाँ पे आता है? जहां पे एक रेंज बन के एकदम टूटती है। कैसे? जैसे कि ये स्नाइपर है, जैसे ये स्नाइपर। ये आप क्या बोल रहे हो? स्नाइपर क्या है? स्नाइपर स्ट्रेटेजी नाम दे रखा है ऐसे। स्नाइपर मतलब एकदम सटीक निशाना। अच्छा। यहाँ पे कितना मूव आ गया, यहाँ से अगर एंट्री ले 150 पॉइंट का मूव है। वैसे मार्केट में मूव पकड़ में नहीं आएगा इसमें। कंफ्यूजन अभी होगी इसमें, कंफ्यूजन बताओ, मुझे पता है क्वेश्चन आएंगे। देवेंद्र जी नहीं, इस दिन तो लग रहा है ट्रेड करना ही मतलब बेहतर है। मतलब बिल्कुल। ना करना बेहतर है। हाँ, ना करना भी बेहतर है। मैं तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेड ना करना सबसे बढ़िया है, ट्रेड करने से बढ़िया है ट्रेड ना करना। जब कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड मत करो। क्योंकि इतना ऊपर नीचे पे वैसे भी वो ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू घट जाएगी इतनी। हाँ, ये वो मूव सबसे तो बेस्ट दिखता है है। इतना। हाँ लेकिन इतना उसकी वो भी घट जानी है वैल्यू, टाइम वैल्यू, तो वो कुछ बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा है 150 पॉइंट गया, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। कैप्चर करने लायक नहीं। आप कहाँ से कैप्चर करोगे? मार्केट ने कोई तो मूव दिया हो बढ़िया सा, ठीक है। लेकिन एक बात और श्योरिटी है कि अगर मार्केट दो लगातार 2 दिन या 3 दिन ढर्रे वाले मूव देने लगे तो समझ जाना कि बहुत अच्छी मार्केट मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, लगातार 4 दिन तक मार्केट ऐसे ही ऐसे चलती रही। यहाँ बिल्कुल। पे कुछ मूव नहीं आया, यहाँ पे भी कोई मूव नहीं आया, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, ठीक है।
फिर यहाँ पे वही मूव रह गया, अगले दिन देखो एकदम ऊपर चढ़ी है, मोमेंटम आया है। कितना मोमेंटम आया है? अगर यहाँ से मोमेंटम नापे 346 पॉइंट का बढ़िया मोमेंटम आया, दिखने वाला, जिसको कैप्चर किया जा सकता है, जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है ना? आपको ऐसे मूव बहुत कम देखने को मिलेंगे जो आप कैप्चर कर सको, क्योंकि मोस्टली मूव मार्केट गैप अप और गैप डाउन में खाती है। कल डाउ जोन्स में क्या हुआ था? कल डाउ जोन्स में कहाँ गया भैया? कल डाउ जोन्स में क्या हुआ था? नीचे गई, पिछले ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन खुली और नीचे गई, और आज खुली तो ऊपर लेकिन फिर नीचे गई। तो जब ये गैप डाउन खुल के नीचे गई, तो थोड़े से जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या कम है, उन्होंने क्या सोचा कि हमारी भी गैप डाउन खुली है और हमारी भी नीचे जाएगी। यही बात थी ना? है ना? यही बात थी अपने साथ भी, है ना? अब यहाँ पे हुआ उल्टा। अरे डाउ जोन्स देख के अगर बैंक निफ्टी चलनी होती तो पता नहीं कितनों को प्रॉफिट हो जाता सर। अगर डाउ जोन्स को देख के बैंक निफ्टी चलनी होती तो कितनों को प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, यहाँ पे एक थोड़ा सा ठहराव लिया, इसको काटा, इस रेंज को काटा, और फिर इस रेंज को काटने के बाद नीचे आकर रीटेस्टिंग करिए। किस पॉइंट की रीटेस्टिंग करिए, उसका भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पॉइंट की रीटेस्टिंग करिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट की रीटेस्टिंग अगर 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे सटीक इसी पॉइंट की रीटेस्टिंग करिए आज मार्केट में। देख रहे हो? क्योंकि अगर इसको तोड़ दिया ना मार्केट ने, अगर इसको तोड़ दिया तो मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, कम से कम 1000 पॉइंट नीचे। मार्केट दोबारा यहीं आ जाएगी 37,750 37,500 के आसपास। अगर इस पॉइंट को मार्केट ने तोड़ा इस वक्त, तो मार्केट यहां आ जाएगी। अब क्या मार्केट ऊपर चली जाएगी? नहीं, ऊपर नहीं जाएगी। ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने खुद ही बनाया है 2-3 दिन पहले। मार्केट 1 या 2 दिन इस रेंज में रहेगी, फिर इसको काटेगी, फिर इस रेंज में रहेगी, फिर इसको काटेगी, फिर जाएगी ऊपर। 15 मिनट पे भी तो यही होता है हमारे साथ। 15 मिनट की मार्केट में क्या होता है? मार्केट इस रेंज में रही, फिर इसको काटा, फिर इस रेंज में रही, काटा, फिर इस रेंज में रही, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर इस रेंज में, फिर और नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। अब मार्केट ने क्या करना है? इसको काटते ही हमारे पास ये टारगेट है। ये क्या है हमारे पास? 39,300 और 39,600। हमारे पास 300 पॉइंट का टारगेट है इसको कटने के बाद, ये पॉइंट जाने के बाद। अगर मार्केट ने कल इस पॉइंट को तोड़ा तो ये इस पॉइंट पे आ जाए। बिल्कुल। 300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहुल समझ में आ रहा है? हाँ भाई देख। ठीक है। आकाश कृष्णा भाई तुम भी बोल दो, तुम्हारा पूरा हो यस गया, भाई तो यस। ये थोड़ी ना हाँ बोलोगे। जी भाई बिल्कुल। नहीं भाई, सुन रहे हैं, थोड़ी गेन करने वाली चीजें उठा रहा हूँ, बाकी मोस्टली पता है ये सब, तो इसीलिए बोलने ठीक लगा। है। अब मार्केट क्या एक तय नियम के आसपास मूवमेंट करता है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट मूवमेंट ऐसे ही करेगा। हाँ, एक हम वो बना सकते हैं, अपने खुद के पैटर्न बना सकते हैं कि हाँ मार्केट ने ऐसा मूवमेंट कर सकता है। किस तरीके का? किस तरीके का मूवमेंट है? जैसे कि हम यहाँ से एक चैनल उठाते हैं, पैरेलल चैनल। ठीक है, यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट करी। ठीक है ना? अब इसको छोटा कर दो। देख रहा है मार्केट एक पैटर्न में मूव कर रही है, ऊपर गई फिर नीचे आई टच करने,
अब मार्केट ने इसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाके फिर ऐसे आई, तो क्या मार्केट नीचे जा सकती है इस पैटर्न के हिसाब से? बिल्कुल जा सकती है। हो सकता है कि ये ऐसे टेस्ट करने आई और ये ऐसे गिर जाए कल। क्या मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हो सकता है ऐसे जाए और ऐसे तोड़ने के बाद इसको टच कर दे, इसको टच करके फिर नीचे आ जाए। यहाँ पे भी जा सकती है मार्केट, कहीं भी जा सकती है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डबल नॉक स्ट्रेटेजी की। इसमें कृष्णा को भी क्लैरिटी चाहिए, आकाश को पता है, राहुल को भी सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो त्रिवेंद्र जी, एक अपनी क्या स्ट्रेटेजी नाम है बताया था? डबल डबल नॉक स्ट्रेटेजी। डबल नॉक्स। डबल नॉक, नॉक ठीक है। होता ना, दरवाजे पे खटखटाहट होती है, नॉक। ठीक है। अरे मैं गौरव भाई, मेरी हाँ, यार ये जूम फ्रीज हो गया, देखना मेरी वीडियो ऑन है क्या? कैसे देखता हूँ? नहीं, वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो डबल नॉक स्ट्रेटेजी का हमारा टारगेट है 500 पॉइंट। तो ये सेशन खत्म हो जाएगा तो दूसरा लिंक भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डबल नॉक स्ट्रेटेजी का हमारा जो टारगेट है वो सीधा सीधा 500 पॉइंट का है। डबल नॉक स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है, पहली बात तो ये गिरती मार्केट में काम करता है, उठती मार्केट में काम नहीं करता, और गिरती मार्केट में कॉल के लिए काम करता है, ठीक है। गिफ्ट गिर मार्केट में कॉल के लिए काम करता है। गिरती मार्केट में कॉल के लिए काम करता है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, अब बताऊंगा कैसे। मार्केट गिर कॉल रही के है, लिए काम करता है। हाँ, कॉल लेनी है हमें। अच्छा, कॉल लेनी है। अच्छा, गिरती मार्केट में कॉल लेनी है। मार्केट गिर रही है, गिरते गिरते 15-15 मिनट के टॉप बनाती जा रही है, बना रही ना टॉप। अगर पिछले 2 टॉप को मार्केट काट देती है उठ के, पहला टॉप ये बना, दूसरा टॉप इसको मान लो या इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास है ना, इसको मान लो। पहले पिछले 2 टॉप अगर मार्केट के काट देती है 15 मिनट की कैंडल, तो मार्केट वहां से 500 पॉइंट जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोबारा बता दूं? हम्म। स्टॉप लॉस इसमें बड़ा होता है, लेकिन ये ध्यान रखना, मार्केट डाउन ट्रेंड कहाँ पे है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आता है। चलो, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, टॉप बनाती जा रही है, गिरती जा रही है, नया टॉप बना, मतलब टॉप बना रही है, पिछले टॉप से नीचे टॉप बना रही है, गिर रही है। अब कहाँ पे टॉप टूटा? पहला टॉप टूटा यहाँ पे, यहाँ टूटा। इससे पहले का टॉप कौन सा ही है? ये भी टूट गया। अब यहाँ से 500 पॉइंट मार्केट ऊपर है कि नहीं है? हम कैंडल क्लोजिंग के बाद कॉल लेंगे। ऐसा कॉल, मिनिमम टारगेट 500 होता है, मैक्सिमम टारगेट 800 होता है। कितने दिन में ऊपर गई है? 2 दिन, 2 दिन। मिनिमम टारगेट 500 पॉइंट, मैक्सिमम टारगेट 800 पॉइंट। मेरे ख्याल से बट ये देवेंद्र, डबल नोट स्टार्ट। बताओ बताओ। बोलो बोलो, नहीं आप बोलो। नहीं नहीं, बोलना बोलना। अभी जो आपसे आपने दिखाया ना डबल नोट की, वो पिछला जो हम्म ग्राफ है जो ऊपर जा रही है, हम्म। पहला वाला चलो ठीक है, एक तरह से हमने उसको सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ सपोर्ट दूसरा रेजिस्टेंस वाला, कुछ नहीं है, यहाँ सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस नहीं कुछ नहीं है। मतलब उसको कुछ कॉल करें ना, कुछ बोलेंगे तो सब इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म चलो उसको वो ये हम्म पहली लाइन सपोर्ट वाली, हम्म दूसरी मानी। बट हम्म। कैसे श्योरिटी है कि दूसरी वाली ब्रेक करेगी तो ऊपर ही जाएगा? मतलब कैसे हम गारंटी ले लें? तो नीचे जाने के गारंटी तो, चांस भी तो है ना। लाला गारंटी तो मेरे अगली सांस की भी नहीं है कि ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। मैंने पिछले नहीं, क्लास में भी यही स्ट्रेटेजी के बताया था। अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेटेजी पे स्टॉप, ट्रस्ट भी तो करेंगे ना।
स्टॉप लॉस इसीलिए तो है। स्टॉप लॉस क्यों है कि अगर लॉस हो रहा है तो आप अपने लॉस को रोक दो। इसीलिए तो है कि अगर स्ट्रेटेजी गलत होगी, सही कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में सही कुछ भी नहीं है, सब गलत है, ये ध्यान रखना। ये मैं बिल्कुल। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सही कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है। हर कोई लूटने के लिए बैठा है, मैं भी लूटने के लिए बैठा हूँ। मैं भी अगर आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं भी अपने पैसे के लिए। अगर कोई ट्रेड कर रहा है वो अपने पैसे के लिए, हर कोई लूटने के लिए बैठा है। लुटना कितना है वो आपको डिसाइड कर, ये बहुत अच्छा, कड़वी इसमें बात स्टॉप क्लियर है। लॉस कितना होता है? सर जी इसमें स्टॉप लॉस होता है तकरीबन तकरीबन 250 पॉइंट। अच्छा। 500 पॉइंट की रैली भी तो पकड़ोगे ना आप, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है ना। स्टॉप लॉस 150 तो पॉइंट का। ये कहाँ खेली जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट में कहीं भी कोई सा भी खेलो, चाहे इन्वेस्टमेंट को छोड़ के इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट से पैसा कमाना, अपनी कैपिटल से। अपनी कैपिटल से पहला प्रॉफिट कमा लेना, उसके बाद प्रॉफिट से पैसा होना। आपको 1 से 2 लॉट करने हैं तो पहले अपने प्रॉफिट को उतना कर लेना कि 4 लॉट खरीदने की ताकत आ जाए। 4 लॉट खरीदने में कितने लगते हैं? 50,000। तो अपने 1 लॉट से 50,000 का प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद 1-2 लॉट कर दो, फिर उन 2 लॉट से कम 8 लॉट का प्रॉफिट निकाल लो, फिर 3 लॉट कर दो, फिर उन 3 लॉट से कम 12 से 13 लॉट का प्रॉफिट निकाल लो, फिर 4 लॉट कर दो। ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल। इसे मनी मैनेजमेंट करते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने 1 लॉट से इतना पैसा निकाल लिया कि आप 4 लॉट खरीद सकते हो, है ना, लेकिन आपको लेने फिर 2 लॉट है। ये तो है मनी मैनेजमेंट। अब आती है बात रिस्क मैनेजमेंट की, कि 2 लॉट पे अगर लॉस होगा, पूरा पूरा लॉस हो गया 2 लॉट का, तो आपने 4 लॉट का पैसा कमा रखा है, 2 लॉट पूरे का पूरा लॉस हो भी गया तो 2 लॉट का पैसा अभी भी है। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट यही कहता है कि आपको अपने प्रॉफिट को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि उससे 4 गुना खरीदने की ताकत आ जाए। 4 गुना खरीदने की ताकत नहीं है तो नहीं कर। अच्छा, एक आज बार फिर से रिपीट करिए। एक तो हुआ रिस्क मैनेजमेंट, एक हुआ एक मनी तो है मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। वो तो समझ में आ गया। मनी के एक लॉट में आप कम से कम 50,000 लगाओ, जिससे आप 2 लॉट की ताकत रख सको, राइट? हाँ, 1 लॉट से कम 50,000 का। देखो लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको, ये एक्सपायर होने वाला है, दूसरा लिंक। ठीक है।